चाइना ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। क्या है प्रोजेक्ट C929, जिससे रूस को निकाल कर बाहर कर दिया है। जहां चाइना ने रूस को झटका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना को इतना बड़ा झटका दिया है, वो भी तीन झटके, तीसरी बार बाजी मार ली है भारत ने। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को आखिरकार चाइना ने भाव क्यों नहीं दिया था, इसका कारण भी निकल कर आ गया है सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक विमान देख रहे हैं आप, ये विमान है C929, जिसका निर्माण कर रहा है चाइना। लेकिन 2014 में जब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे थे चाइना, राष्ट्रपति पुतिन के पास एक समस्या थी और वो चाहते थे कि जिनपिंग उस समस्या को हल करे। राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि दोनों देश मिलकर बनाए विमानों को, और इस विमान को हमें निर्भर न रहना पड़े पश्चिमी दुनिया पर, ये सोचकर तैयार किया गया और कहा गया कि ठीक है, हम बनाएंगे और 280 सीट वाला लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का शुरुआत करेंगे। 10 साल पहले एक जॉइंट वेंचर बना रूस और चाइना के बीच में, एक एग्रीमेंट साइन हुआ रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कंपनी और चाइना के कोमैक के बीच में। 2014 की विजिट में ही यहाँ पर काम भी शुरू हो गया और ये एक बड़ा कदम था चाइना और रूस दोनों का कि उनको निर्भर नहीं रहना पड़े अमेरिका पर और अमेरिकी कंपनियों के ऊपर। आपको बता दूं, इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं। पहले वाले वर्जन में CR लिखा रहता था, CR929, लेकिन अब के वर्जन में R गायब है। आपको बता दूं, कई सारी इमेजेस ये पुरानी देख रहे हैं आप, जिसमें चाइना और रूस के प्रतिनिधि एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन अब इसे अकेले को दिखाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अभी से ही विवाद खड़ा हुआ है। चाइना और रूस जब शुरू में इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था 2014 में, तब चाइना का ये कहना था कि ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है, लेकिन हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपने यहाँ से जो बेचेंगे, उस पे हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। अब ये एक अलग तरह का कंडीशन था जो उसी समय बड़ा अजीब लग रहा था। इस कंडीशन को रूस मान नहीं रहा था। शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद अचानक से रूस ने इधर हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और जब यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो चाइना को मिल गया बड़ा मौका। और चाइना ने क्या किया, फट से इन्होंने रिप्लेस कर दिया जितने रूसी कंपोनेंट्स थे सबको जर्मन और अमेरिकन कंपोनेंट्स से। इसके साथ इन्होंने रोल्स रॉयस के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चाइना को जो वो सोच रहा है, चाइना उससे अलग है। हालांकि रूस ने कहा कि हाँ जी, मेरा इसमें जो योगदान है थोड़ा घट रहा है। फॉर्मर रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे यूरी बोरिसोव, उन्होंने 2022 में कहा कि हाँ, मेरा जो इस पे हाथ है वो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन हम जो है, जो भी चाहिए होगा, चाइना को जो कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो हम देंगे। रूस चाहता था अपने लिए 1000 इस तरीके का फाइटर जेट जो डोमेस्टिक तरीके से बने हुए हों, लेकिन यहाँ रूस को मिल गया बड़ा धोखा, और जब धोखा मिल गया तो अब रूस को हटाकर यहाँ से बाहर फेंक दिया गया है। C929 12,000 किलोमीटर रेंज वाला एक एयरलाइनर जो बनाने की कोशिश हो रही है। अब चाइना का ये कहना है कि हमें तो ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए हैं। अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि रूस भारत के साथ ही सुखोई क्यों बनाना चाहता है, रूस भारत के साथ ही S-500 पर क्यों काम करना चाहता है, क्यों नहीं चाइना के साथ जाना चाहता है। अब रूस के लिए समस्या ये हो गई है कि चाइना ने इससे बना तो लिया, अब चाइना क्या करेगा, इसे रूस को बेचेगा और रूस इसे खरीदेगा। पहला ग्राहक समझ लीजिए चाइना का रूस ही बनने वाला है। ये होती है तगड़ा वाला झटका। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम गई थी चाइना, आपको याद होगा, और अचानक से उन्होंने चाइना में जो अपना प्रोग्राम था उसको कट किया। कहा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और वो वहाँ से लौट आई। ये बताया गया कि बांग्लादेश की पीएम बहुत नाराज़ थी क्योंकि उन्हें कहा गया था $बिलियंस दिए जाएंगे चाइना के द्वारा कर्ज के रूप में, लेकिन
चाइना ने ठीक से मुलाकात भी नहीं की, अपने प्रीमियर को आगे कर दिया और शी जिनपिंग की मुलाकात छोटी भी रही। कर्जा भी उन्होंने कुछ $100 मिलियन के आसपास ऑफर किया। अब यहाँ से ये चली तो आई, लेकिन असल कहानी अब निकल कर आई है सामने। आखिरकार चाइना क्यों बौखलाया था और चाइना ने बांग्लादेश की पीएम के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी क्यों फेर दिया, क्यों उन्हें अरबों डॉलर की मदद नहीं दी। दरअसल चाइना जान चुका था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक MOU साइन हो गया है और ये MOU उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। इसलिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि इस MOU के द्वारा भारत ने बहुत तगड़ा वाला झटका दे दिया है चाइना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार भारत ने तीसरी बाजी मार ली है। जिस तरीके से चाइना बाजी मारा करता था, लेकिन इस बार चाइना ने नहीं बल्कि भारत ने अपनी रणनीति से सारा कुछ पलट कर रख दिया है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर जो टर्मिनल के ऑपरेशन का अधिकार जीत लिया है, ये एक बहुत रणनीतिक कामयाबी है। ये एक ऐसा कदम है जो इस वक्त चाइना को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए प्रभावी है। मोंगला बंदरगाह पर मिली स्ट्रेटेजिक जीत को हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बंदरगाहों में पैर जमाने के लिए नई दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। मोंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ईरान में चाबहार, म्यांमार में सितवे और बांग्लादेश में मोंगला, ये तीनों इस बार भारत के 3 महान उपलब्धियों में से एक है। मोंगला भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ताकि भारत चिकन नेक वाला जो प्लान है चाइना का उसे कैंसिल कर सके, उसे काउंटर कर सके। चीन अपने समुद्री सिल्क रूट पहल के तहत हिंद महासागर में अपने प्रभाव को आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका के जिबूती तक बंदरगाहों में निवेश कर रहा है। बीजिंग के निवेश में जिबूती में $78 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ग्वादर में $1.4 अमेरिकी डॉलर शामिल है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर में 17 बंदरगाहों में किसी न किसी तरीके से शामिल हो चुकी हैं, जिनमें से 13 का निर्माण कर रही हैं और 8 परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी है। हिंद महासागर से परे चीनी कंपनियों ने UAE जैसे देशों में बंदरगाहों और टर्मिनलों के पट्टे हासिल कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन की जो BRI है वो साफ साफ दिखा रहा है। अब चाइना के लिए यहाँ पर एक बड़ा काउंटर है मोंगला बंदरगाह। बांग्लादेश को भी इससे लाभ होने वाला है और बांग्लादेश के व्यापार को भी इससे लाभ होने वाला है। भारत के लिए ये डील तो बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसा कि चिकन नेक वाला एरिया है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसमें अपनी सप्लाई पहुंचाने के लिए। अब आपको कई सारी चीजें समझ में आ रही होगी। भारत ने यहाँ पोर्ट का डील साइन किया, बांग्लादेश की PM चाइना पहुंची, चाइना में उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला और फिर वो वहाँ से निकल कर वापस आ गई और अचानक से फिर उनके देश में प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।